एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक आपके लिए और उस टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कि प्रीपोजिशन आखिर होता क्या है, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है एंड क्यों यूज करना है। तो आज हम उन सब पर बात करेंगे पर वन बाय वन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। बोर्ड पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, हम इस पर चर्चा करते हैं। प्रीपोजिशन, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग जाता है, पहले यूज किया जाता है और क्या करता है वो, उसका काम है उस नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स या सेंटेंस के दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो करना, टू शो द रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताना कि क्या रिलेशन है। तो हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, आई विल गो देयर आफ्टर लंच। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें प्रेपोजिशन है क्या। तो भाई इसमें प्रेपोजिशन है आफ्टर। यस, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा आफ्टर लंच, लेकिन लंच के बाद। तो ये जो लंच है हमारा नाउन है और ये नाउन के पहले लगा है जो वो है प्रेपोजिशन, और ये प्रेपोजिशन बता रहा है कि इस लंच का बाकी पूरे सेंटेंस के जो भी वर्ड्स हैं उनके साथ रिलेशन क्या है, उनके साथ संबंध क्या है। और इसी से हमें पता चल रहा है कि प्रेपोजिशन का यूज कितना जरूरी था इस सेंटेंस में। क्योंकि अगर मैं ये लिख देती आई विल गो देयर लंच, प्रेपोजिशन का यूज ही नहीं करती, तो कोई मतलब ही नहीं है फिर लंच का। तो लंच का मतलब आप तक पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए था, एक प्रेपोजिशन चाहिए था, और आफ्टर वही काम कर रहा है। तो चलिए हम एक और यूज देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि प्रेपोजिशन का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज के ऊपर है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस प्रेपोजिशन की, ऑन, ऑन इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। अगर मैं इस ऑन को हटा दूं, इसको मैं ना पढ़ूं, तो क्या होगा, द बुक इज द टेबल, किताब मेज है। सीरियसली? अरे बाबा, अगर आप प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ नहीं करना है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इस प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है के ऊपर, ऑन पर। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब कहाँ है, मेज के ऊपर है। और ये जो द टेबल नाउन है, इससे पहले हमने प्रेपोजिशन यूज की है, और ये प्रेपोजिशन इन दोनों का आपस में रिलेशन बता रहा है कि जो बुक है और जो टेबल है उनका आपस में रिलेशन क्या है। तो आई होप आपको प्रेपोजिशन का इतना तो मीन क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन शो करना है तो हम क्या यूज करेंगे, प्रेपोजिशन का। एंड नाउ हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल फ्रेज की, ये क्या होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा है, द बॉय इज बिहाइंड द हट, लड़का हट के पीछे है। यहाँ पर द बॉय सब्जेक्ट है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, और बिहाइंड क्या है, प्रेपोजिशन है, बिहाइंड प्रेपोजिशन है, और द हट जो है वो इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन यूज होता है वो नाउन या प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो ये जो द हट है ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होगा, और बिहाइंड हमारा प्रेपोजिशन होगा। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें कि ये क्या है, तो भाई बिहाइंड द हट है प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या है ये, प्रेपोजिशनल फ्रेज। बिहाइंड द हट हो जाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो यहाँ हमने इतना समझ लिया कि बिहाइंड जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो भी ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन जो भी यूज हो रहा है वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। और ये दोनों मिलके मतलब
प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन मिलके क्या बना रहे हैं? प्रपोजिशनल फ्रेज बना रहे हैं। सो नाउ बात करते हैं प्रेपोजिशन को, आखिर प्रेपोजिशन कहते क्यों हैं। मैंने यहाँ इसको दो हिस्सों में बांट दिया, प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। अब जान लेते हैं, दो एग्जाम्पल लेते हैं। हिंदी में मैं बात करूं तो ग्लास में पानी है, और फिर एक एग्जाम्पल देखिए, बिल्ली मेज के नीचे है। यहां पर आप प्रेपोजिशन देखिए कहाँ यूज हो रही है, नाउन के बाद में, यानी कि ग्लास में, मेज के नीचे, यानी कि जो प्रेपोजिशन है वो कहाँ यूज हो रही है? बाद में, ग्लास में हमारा प्रेपोजिशन है, ग्लास के बाद में यूज हो रहा है। लेकिन इंग्लिश को क्योंकि इंग्लिश में ही सीखना चाहिए, अगर आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या होगा? द वाटर इज इन द ग्लास, इन द ग्लास, यानी कि आप देखिए जरा, इन द ग्लास, ये इन कहाँ आ रहा है? पहले आ रहा है। द कैट इज अंडर द टेबल, यानी कि कैट क्या है? अंडर द टेबल। अंडर कहाँ आ रहा है? अंडर द टेबल, अंडर कहाँ आ रहा है? टेबल के जस्ट पहले, यानी कि पोजीशन इसकी कैसी होती है? प्री, पहले होती है। प्रेपोजिशन हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंग्लिश में प्रेपोजिशन को हम पहले यूज करते हैं नाउन या प्रोनाउन के। जी हाँ, देख लीजिए, इन द ग्लास, ग्लास जो है हमारा नाउन है, लेकिन हमने इन जो प्रेपोजिशन है उसे हमने कहाँ यूज किया है? तो बड़ा आसान है। अगर आपको कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेपोजिशन को ऐड कहाँ करते हैं, अरे भाई बड़ा सिंपल सा है, प्रीपोजिशन, पहले की स्थिति, पहले स्थिति, पहला स्थान, यानी कि हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले हम प्रेपोजिशन को ऐड करते हैं। देखिएगा, लेकिन जब हम प्रीपोजिशन को मिलाकर पढ़ते हैं, प्रेपोजिशन पढ़ते हैं, इसे हम प्रीपोजिशन नहीं पढ़ते, इसे हम प्रेपोजिशन पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं किस लिए हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज शी वॉज बोर्न इन 1982। सेकेंड वन इज देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। थर्ड वन इज he is going to classroom, and fourth one is he came by bus। जरा देखिए, she was born in 1982, हमें क्या बताया जा रहा है? टाइम बताया जा रहा है। अंडर द टेबल हमें क्या बताया जा रहा है? प्लेस बताया जा रहा है। गोइंग टू क्लासरूम हमें क्या बताया जा रहा है? डायरेक्शन बताया जा रहा है। एंड बाय बस हमें बता रहा है मैनर। तो अगर आप पूछेंगे कि प्रेपोजिशन को किस लिए यूज करते हैं, तो भाई प्रेपोजिशन को मेनली 4 कामों के लिए यूज करते हैं। या तो हमें टाइम शो करना हो, या हमें जगह शो करनी हो, या हमें डायरेक्शन शो करना हो, या फिर हमें मैनर शो करना हो। टाइम, प्लेस, डायरेक्शन एंड मैनर, ये 4 मेन मुद्दे हैं, ये 4 मेन बातें हैं जो हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। इसके अलावा हम किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी डिवाइस, किसी मशीन या किसी एजेंट, यानी कि जो काम कर रहा है उसका एक्शन क्या है, उसका एक्शन के साथ रिलेशन क्या है, इसके लिए भी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो आपको मेनली 4 बातें याद रखनी है। प्रेपोजिशन का यूज हम करेंगे टाइम, प्लेस, डायरेक्शन और मैनर के लिए स्पेशली। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि नहीं, प्रेपोजिशन का यूज तो एजेंट को शो करने के लिए भी करते हैं, प्रेपोजिशन का यूज तो डिवाइस को शो करने के लिए भी करते हैं, मशीन्स को शो करने के लिए भी करते हैं, अरे भाई तो बिल्कुल करते हैं, आप इससे अग्री कीजिएगा। क्योंकि ये मैंने स्पेशली शो नहीं किया, लेकिन हम एजेंट, इंस्ट्रूमेंट, मशीन्स, डिवाइसेस, इन सभी का रिलेशन शो करने के लिए प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए जरा, हमने ये प्रेपोजिशन का यूज किस लिए करना है? टाइम के लिए करना है, प्लेस के लिए करना है, डायरेक्शन के लिए करना है, मैनर के लिए करना है। टाइम के लिए हम जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो एट, ऑन, इन इस तरह की होंगी। प्लेस के लिए एट, ऑन, इन, अंडर इस तरह के लिए होंगी। अब आप सोच रहे होंगे एट, ऑन, इन ये दोनों के लिए यूज होंगी। अरे हाँ भाई, एट, ऑन, इन कभी टाइम के लिए यूज होगा, कभी प्लेस के लिए यूज होगा। इसके कुछ नियम है, कुछ रूल्स है, जिसपे मैं आपसे जरूर बात करूंगी। तो हम आगे देखते हैं। डायरेक्शन, डायरेक्शन में टू, टुवर्ड्स, थ्रू इस तरह की प्रपोजिशन यूज होंगी। मैनी, बाय, विद इस तरह के प्रपोजिशन का हम यूज करते हैं। तो प्रपोजिशन किस लिए यूज की जाती है? 4 चीजें मेनली शो करने के लिए, टाइम, प्लेस, डायरेक्शन एंड मैनर। तो आगे
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होना बहुत जरूरी है, तो देख लेते हैं वो बात क्या है। मैंने यहाँ स्टार किया है, preposition is always used before a noun or a pronoun, यानी कि preposition का यूज हमेशा एक नाउन या एक प्रोनाउन के पहले ही होगा। बिना नाउन या प्रोनाउन के preposition को हम preposition नहीं कह सकते। तो आइए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। मैंने यहाँ लिखा है he jumped in, he jumped in। अगर आपको कहीं ऐसा सेंटेंस देखने को मिले इन इज अ प्रेपोजिशन, तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो इन है क्या ये वास्तव में प्रेपोजिशन है? अरे भाई, अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन कीजिए खुद से। वो क्वेश्चन क्या होगा, अपने प्रेपोजिशन को उठाइए और उसके आगे व्हाट लगाइए, या फिर अपने प्रेपोजिशन को उठाइए उसके आगे व्हेन लगाइए। जैसे ही जम्प्ड इन व्हाट, मैंने क्या किया, अपनी प्रेपोजिशन को उठाया और आगे मैंने पूछ लिया व्हाट, इन व्हाट। अगर इस व्हाट का आंसर मिलता है आपको तब तो ये प्रेपोजिशन है, लेकिन अगर इस व्हाट का आंसर नहीं मिलता है आपको तो ये वर्ड प्रेपोजिशन नहीं है। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। ही जंप्ड इन द वाटर, ही जंप्ड इन द वाटर। अब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है व्हाट और व्हेन। आपको अपनी प्रेपोजिशन के साथ ये दोनों में पुट करने हैं और एक क्वेश्चन पूछना है, he jumped in the water in what? आपको आंसर मिल गया होगा the water, in the water, in what? in the water। तो आपको क्या मिल गया, आपका आंसर मिल गया। क्योंकि आपको आंसर मिल गया इट मींस ये वाला इन जो है वो क्या है, प्रेपोजिशन है। लेकिन अगर आप पूछें कि ये इन क्या प्रेपोजिशन है तो मैं कहूंगी नहीं, ये इन प्रेपोजिशन है ही नहीं। तो अगर आपको कभी भी कोई प्रेपोजिशन मिलती है या फिर आपको कभी फिलअप करने को आ जाए एग्जाम में, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा अपना प्रीपोजिशन और उसके साथ में व्हाट या व्हेन लगाइए। जैसे मैंने बोला शी वॉज बोर्न इन व्हाट, इन व्हाट। आई डोंट गेट एनी आंसर, तो इसका मतलब ये जो मैंने इन बोला ये कोई प्रेपोजिशन नहीं है। बट व्हेन आई सेड शी वॉज बोर्न इन 1982, मैंने बोला इन व्हाट, उसने आंसर दिया इन 1982। या फिर व्हेन, तो उसने आंसर दिया इन 1982। और जैसे ही मुझे मेरा आंसर मिला मैं समझ गई कि यहाँ पर ये जो इन 1982 यूज हुआ था ये क्या था, ये प्रेपोजिशन था। तो इतना आपको क्लियर रखना है अपने माइंड में कि प्रेपोजिशन हमेशा और हमेशा या तो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के साथ ही यूज होगी। और अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट हो तो आप यूज करेंगे ये व्हाट और व्हेन अपने प्रेपोजिशन के साथ। और आपको अगर आंसर नहीं मिलेगा तो समझ जाइए कि फिर ये प्रेपोजिशन नहीं है। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि मेनली 5 तरह के प्रेपोजिशन होते हैं। सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, डबल प्रेपोजिशन, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, फ्रेज प्रेपोजिशन। मैंने 5 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस को लिखा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं। देखिए, इनकी डेफिनेशन को रटना या याद करना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी इन्हें समझ लेना है। तो आप मुझे सुनिए और आप समझ ही जाएंगे। सिंपल प्रेपोजिशन की बात करें तो इसमें सिर्फ एक वर्ड होता है, यानी कि इन, ऑन, एट, ये सब क्या है, सिंपल प्रेपोजिशन है। तो जहां पर सिर्फ एक ही वर्ड है जो सिंपल प्रेपोजिशन है। कंपाउंड प्रेपोजिशन, मैंने यहाँ जो एग्जाम्पल लिए हैं उसमें मैंने अलग अलग कर दिया है, अराउंड, बिलो एंड एटसेट्रा। अराउंड यानी कि बात कंबाइनिंग की हो रही है। जब हम अराउंड प्रेपोजिशन बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, अराउंड या अराउंड, हम बोलते हैं अराउंड, यानी कि प्रेपोजिशन होता है अराउंड। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, कंबाइनिंग, यानी कि जब दो वर्ड्स की कंबाइनिंग हो जाए, एक प्रीफिक्स से ऐड होकर प्रीपोजिशन बनाई जाए तो वो क्या होती है, कंपाउंड प्रेपोजिशन। बात करते हैं डबल प्रेपोजिशन की। डबल प्रेपोजिशन बड़ा सिंपल है ये तो। अरे भाई, इसमें 2 प्रेपोजिशन यूज हो रही होंगी। जी हाँ, इनटू, अप टू, विद इन। बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं। तो इनटू, अप टू, विद इन, इस तरह मैंने ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं, देख लीजिए। इन तीनों में ही 2-2 प्रेपोजिशन का यूज हो रहा है। जब 2-2 प्रेपोजिशन का यूज होकर सिर्फ एक प्रेपोजिशन बनाई जाएगी तो वो डबल प्रेपोजिशन होगी। अब बात कर लेते हैं पार्टिसिपल प्रेपोजिशन की। मैंने इसके ऊपर ing, ed और en लिखा है। अरे भाई, ये क्यों लिख दिया, तो सुनिए भाई क्यों लिख दिया। जब कोई वर्ब
preposition की तरह वर्क करने लगती है, जब कोई वर्ब preposition की तरह वर्क करने लगती है या फिर preposition की तरह बन जाती है और वो यूजुअली ing, ed और en पर एंड होती है, वो कौन सी preposition होती है? पार्टिसिपल preposition। यानी कि अगर कोई वर्ब preposition की तरह वर्क करने लगे तो सबसे पहली बात वो यूजुअली मेनली एंड किस पर होगी? या तो ing पर या ed पर या en पर। और वो कौन सा टाइप ऑफ preposition होगा? पार्टिसिपल preposition, जैसे ड्यूरिंग, रिगार्डिंग, इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बात करते हैं फ्रेज preposition की। अरे भाई फ्रेज preposition क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जी हाँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह जब मिलकर preposition बनाता है वो होता है फ्रेज preposition। यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं, बाय वर्च्यू ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो क्या है? फ्रेज preposition है। तो आज हमने बात की preposition की डेफिनेशन की। preposition होता क्या है? preposition का यूज किस लिए करते हैं? preposition को preposition कहते क्यों है? और टाइप्स ऑफ preposition की। पूरी उम्मीद है कि आपको ये आज की क्लास समझ में जरूर आई होगी और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।